बात करेंगे कि अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं या फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो आप किस तरह से बॉल को ग्रिप करें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास एक बॉल है, मैंने ओल्ड बॉल का यूज किया है क्योंकि मेरे पास न्यू बॉल अवेलेबल नहीं था। तो आपने न्यू बॉल के साथ कैसे करना है बॉलिंग वो भी मैं आपको बताऊंगा, और आप ओल्ड बॉल के साथ किस तरह से आपने ग्रिप करना है वो भी मैं बताऊंगा। ये एक बॉल है, इसको आपने कैसे ग्रिप करना है तो स्टार्ट करते हैं। ये है नॉर्मली आपने कैसे ग्रिप करना है बॉल को। ये एक बॉल है, ये जो आपकी फिंगर है इसको आपने इस तलाई के ऊपर रखना है, इस तलाई के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। और ये आपकी ये जो फिंगर है आपने इसको इस तलाई के ऊपर रखना है, ये देख लीजिए। और आपने थोड़ा सा सेंटर में गैप जरूर छोड़ना है, ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपने गैप जरूर छोड़ना है। और ये जो आपका थंब है आपने इसको सेंटर में रखना है। आप चाहें थोड़ा इधर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंटर में रखेंगे तो बॉल स्लाई के ऊपर ज्यादा वर्क करेगा। इसमें मेन चीज क्या है वो मैंने आपको नहीं बताई है। यहां पर आपने थोड़ा सा गैप जरूर छोड़ना है। ये आप देख सकते हैं मैंने बॉल को ग्रिप किया हुआ है और यहां पर थोड़ा सा मैंने छोड़ा हुआ है, थोड़ी सी जगह यहां पर छोड़ी हुई है, यहां पर गैप मैंने थोड़ा सा छोड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहां पर गैप छोड़ने से क्या फायदा होगा? फायदे से ये होगा कि जब आपने यॉर्कर करना होगा तो आपके लिए आसानी होगी, जब आपने बाउंसर करना होगा तब भी आसानी होगी, क्योंकि बॉल को ज्यादा टाइट ग्रिप करेंगे तो बॉल यॉर्कर बहुत मुश्किल जाएगा, पीछे लग जाएगा। इससे क्या होगा, आपका जो टीम प्लान होगा, जो आपका बॉलिंग प्लान होगा उस पर सही तरीके से अमल नहीं होगा तो और आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं होगी। इसके बाद आएगी बात बॉल को कितना टाइट ग्रिप करना है या कितना लूज ग्रिप करना है। आपने बॉल को बिल्कुल नॉर्मल ग्रिप करना है। क्यों करना है ये भी बताता हूं। इससे ये होगा कि जब आपने लाइन टू लाइन बॉल करनी है तो उसमें ये होगा आपको फायदा कि आप लोग सही तरीके से बॉलिंग कर सकेंगे, आप एक्स्ट्रास के रन बहुत कम देंगे। और जब आपने बाउंसर करना है, बाउंसर के लिए आपने थोड़ी सी ग्रिप टाइट कर लेनी है, ग्रिप को थोड़ा सा टाइट कर लेना है। और अगर आपने यॉर्कर करना है ग्रिप को थोड़ा सा आपने लूज कर लेना है, ज्यादा भी लूज नहीं करना, ये ना हो कि फुल टॉस चली जाए। के बाद भी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि आप अगर फास्ट बॉलर हैं आपको क्या ट्रेनिंग की जरूरत है, आपने इन स्विंग कैसे करना है, आउट स्विंग कैसे करना है, आपने नकल बॉल कैसे करना है, और उसके अलावा क्या क्या डिलीवरीज हैं अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं। अगर आपको रन्स लग रहे हैं तो आपने किस तरह से बॉलिंग करनी है। अगर आपको कोई भी फास्ट बॉलिंग में मसला पेश आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बॉल को अच्छे तरीके से ग्रिप करना जरूरी क्यों है कि हर डिलीवरी के लिए अलग से बॉल का ग्रिप होता है। अगर आप एक ही ग्रिप से हर तरह की बॉल करना चाहेंगे तो नहीं होगी, इसलिए आपको बॉल को अच्छे तरीके से ग्रिप करना आना चाहिए। तो आपने बॉल को ग्रिप किस तरह से करना है, ये मेरे पास एक बॉल है, आपने ये आपका हाथ जो है, आपकी ये जो फिंगर है आपकी इस स्लाई के ऊपर आनी चाहिए और आपकी ये जो फिंगर है आपकी इस स्लाई के ऊपर आनी चाहिए इस तरह से। और आपको जो थंब है ये थोड़ा सा आपका इस स्लाई की तरफ आना चाहिए, ये जो राइट फिंगर वाली स्लाई है इसकी तरफ आना चाहिए इस तरह से। ठीक है, आप बॉल को इस तरह से ग्रिप करेंगे। यहां पर आपका थोड़ा सा गैप होना जरूरी है, दोनों फिंगर्स के दरमियान आपका थोड़ा सा गैप होना बिल्कुल जरूरी है। एक मेन चीज मैं आपको बताता जाऊं, यहां पर जब आपने बॉल को ग्रिप करना है तो यहां पर आपने गैप जरूर छोड़ना है। यहां पर आप गैप जरूर छोड़ेंगे तो ही आपको फायदा होगा, आपकी स्पीड ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप बॉल को ज्यादा टाइट ग्रिप कर लेंगे इससे आपकी स्पीड का इशू होगा, आपकी लाइन और लेंथ का भी इशू बन सकता है। लास्ट पर हम बात करेंगे बॉल को कितना टाइट और कितना लूज ग्रिप करना है। बॉल को ना ही आपने ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा आपने लूज ग्रिप करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि बॉल जब हमने लूज ग्रिप किया होता है तो बॉल के फुल टॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब आपने बॉल को लूज ग्रिप किया होता है। और इसी तरह से जब आप बॉल को ज्यादा टाइट ग्रिप कर लेते हैं, इस तरह से बिल्कुल टाइट ग्रिप करते हैं, उससे क्या होगा कि आपकी बॉलिंग स्पीड बहुत कम जाएगी। आपकी स्पीड अगर 140 है तो 130, 125 तक आपकी स्पीड जाएगी, क्योंकि जब आप बॉल को ज्यादा टाइट ग्रिप करेंगे बॉल ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकेगा, आपकी ज्यादा स्पीड नहीं बन पाएगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन स्विंग के लिए, आउट स्विंग के लिए और अदर डिलीवरीज के लिए बॉल को ग्रिप कैसे करना है और उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर इन टॉपिक्स पर वीडियोस आने वाली है। अगर आपका कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आपका कमेंट ज्यादा अच्छा हुआ तो उसके ऊपर मैं वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। शुरू करते हैं। एक अच्छे फास्ट बॉलर के पास कई तरह की डिलीवरीज होती हैं। जब उसको एक डिलीवरी पर बाउंड्री लग जाती है तो वो नेक्स्ट अप्लाई करता है अगली डिलीवरी।
क्योंकि जब आपके पास ज्यादा डिलीवरीज होंगी, ज्यादा वैरायटी ऑफ बॉलर होंगे, तो आप बैट्समैन के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकेंगे। बजाय इसके कि आपकी स्पीड ज्यादा है लेकिन आप सीधे सीधे बॉलर हैं, तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं होगी, आप इतने अच्छे तरीके से बॉलिंग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर यह है कि आपने हमेशा बैट्समैन को फॉलो करते हुए बॉलिंग करनी है। यह नहीं है कि जनाब बैट्समैन पुल शॉट के लिए रेडी है और आपको पता ही नहीं है, आप भी पुल शॉट करते हैं, वहां पर तो डेफिनेटली बाउंड्री आएगी ही आएगी। बैट्समैन यॉर्कर के लिए तैयार है, आप वहां पर यॉर्कर बॉल कर देते हैं, फिर भी बाउंड्री आने के चांसेस ज्यादा हैं। आपने हमेशा यह देखना है कि बैट्समैन किस चीज के लिए रेडी है। आपने बैट्समैन के माइंड सेट के साथ खेलना है। आपको पता होना चाहिए कि बैट्समैन किस चीज के लिए रेडी है, आपने उसके अलावा बॉलिंग करनी है। यानी कि बैट्समैन का आपने देख लिया है कि बैट्समैन अगले बॉल के लिए तैयार है, उसके स्टांस से लग रहा है कि वो अगले बॉल के लिए तैयार है। आपने थोड़ी सी डिफरेंट बॉलिंग करनी है। आप उसको गुड लेंथ पे बॉलिंग कर सकते हैं, आप उसको कई तरह की डिलीवरीज कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर जिस वैरायटी के बारे में हम बात करेंगे वो है बाउंसर। अगर आप एक अच्छे फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो आपके पास ये वैरायटी, ये डिलीवरी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे बैट्समैन होते हैं जो कि अगली बॉल को बहुत अच्छे तरीके से खेल लेते हैं, लेकिन जब हम उनको बाउंसर बॉल करते हैं तो वो डर जाते हैं, वो गलत शॉट लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका हमें विकेट मिल सकता है। बाउंसर बॉल एक ऐसा बॉल है जिसकी वजह से आप बैट्समैन को डरा भी सकते हैं। अगर आपकी एक्स्ट्रा पेस है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है, तो आप बाउंसर का इस्तेमाल करके अगले बैट्समैन को प्रेशर में ला सकते हैं। इस प्रेशर में लाने से क्या होगा, वो गलत शॉट खेलेगा और आपको विकेट मिल सकता है। अब यहां पर बात यह है कि आप अच्छे तरीके से बाउंसर को कैसे कर सकेंगे, कैसा ग्रिप होना चाहिए, इसके बारे में वीडियोस आने वाली हैं। मजीद इन टॉपिक्स के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। हो सकता है आप जब वीडियो देख रहे हो तब तक वीडियोस आ चुकी हो, आप जाकर चैनल पे विजिट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे यॉर्कर बॉल की। यॉर्कर बॉल एक ऐसा बॉल है जो बड़े से बड़े बैट्समैन को परेशान कर सकता है, आउट कर सकता है। अगर लोकल बॉलर भी यॉर्कर करता है तो बहुत ही उसका फायदा होता है उसको, और वो भी बड़े से बड़े बैट्समैन की विकेट हासिल कर सकता है। यॉर्कर बॉल कैसे करना है, कैसे ग्रिप हो सकती है, इन टॉपिक्स पर हमारी वीडियोस आने वाली हैं हमारे चैनल पर। आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और आपका अगर कोई भी सवाल हो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में, अगर वो डिलीवरी आपके पास है तो आपको एक नॉर्मल बॉलर से एक अच्छा बॉलर बना सकती है। वो क्या है, आपको इन स्विंग बॉल करना आना चाहिए, आपको आउट स्विंग बॉल करना आना चाहिए, आपको रिस्क का यूज करते हुए बॉल को हवा में स्विंग करना आना चाहिए, आपको रिवर्स स्विंग आना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से बॉल को स्विंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप बॉल को इन स्विंग आउट स्विंग कर सकते हैं, तो कोई भी बैट्समैन आपको खुल के नहीं खेल सकता है। अगली टीम पर आपका प्रेशर जरूर होगा कि आप एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं, क्योंकि स्विंग एक ऐसी डिलीवरी है, अगर स्पीड कम भी हो तो स्विंग बॉलिंग बैट्समैन को परेशान करती है और जरूर करती है। इसके बाद हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट डिलीवरी की तरफ, वो है स्लो बॉल। जहां पर आपको बड़ी बड़ी शॉट्स लग रही हो, आपकी इन स्विंग काम ना कर रही हो, विकेट से आपको आउट स्विंग इन स्विंग ना मिल रहा हो, आपसे बाउंसर ना हो रहा हो, आपसे वहां पर यॉर्कर अच्छे तरीके से ना हो रहा हो, वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने करना है स्लो बॉल। स्लो बॉल कई तरह के होते हैं, ऑफ कटर स्लो बॉल होता है, लेग कटर स्लो बॉल होता है, नकल बॉल स्लो बॉल होता है, और भी कई तरीके हैं बॉल को स्लो बॉल करने के। यहाँ पर हम सिर्फ ये बात करेंगे कि आपके पास ये वैरायटी होना लाजमी है। अगर आपको पता है कि आपने कैसे स्लो बॉल करना है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आपने नेट में जाकर इसकी प्रैक्टिस करनी है, अपने कोच से पूछ सकते हैं, अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप नेट भी नहीं करते, आपका सीनियर भी नहीं है, तो यार किस चीज की टेंशन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के हर टॉपिक को इंशाल्लाह हम कवर करने वाले हैं। ये जितनी भी डिलीवरीज और वैरायटीज मैंने आपको बताई हैं, ये आपके पास अच्छे तरीके से वर्क सिर्फ तब कर सकती हैं जब आपने इनकी प्रैक्टिस ज्यादा की हो। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है बॉलिंग में कि वो आपको दिनों में इंप्रूवमेंट दे सकती है, इसलिए आपने जब भी नेट में जाना है, आपने इन वैरायटीज के ऊपर वर्क ज्यादा करना है। अगर आपके पास कोच अवेलेबल है तो फिर तो क्या ही बात है, लेकिन अगर कोच नहीं है तो मैंने आपको वीडियो में गाइड कर दिया है कि आपके पास कौन कौन सी वैरायटीज होना लाजमी है। इन वैरायटीज के ऊपर आप वर्क करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल सकेंगे। कोई भी बैट्समैन आपको अच्छे तरीके से या इतना इजीली नहीं खेल सकेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जनाब प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है। इन वैरायटीज को आपने डायरेक्ट मैच में अप्लाई नहीं करना है, इनको आपने पहले नेट में अप्लाई करना है, नेट में आपने सीखना है अच्छे तरीके से। जब आपका कंट्रोल हो जाएगा इन बॉल्स के ऊपर, इन डिलीवरीज के ऊपर,
तो आप फिर जाके इसको मैच में अप्लाई कर सकते हैं। एक फास्ट बॉलर हैं तो आप यॉर्कर बॉल किस तरह से कर सकेंगे, आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, आपका रिस्ट कैसा होना चाहिए और आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। अगर आप भी यॉर्कर बॉल करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। यॉर्कर बॉल एक ऐसी बॉल होती है जिसको खेलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है बैट्समैन के लिए, क्योंकि बॉलर को जब बाउंड्री लग जाती है तो वो नेक्स्ट यूज करता है यॉर्कर बॉल का। अगर आपको यॉर्कर बॉल सही तरीके से नहीं करना आता तो फिर या तो आप फुल टॉस दे देंगे या आप हाफ बॉल ही बना के दे देंगे, जिसको बहुत ही आसानी से शॉट हो जाती है। आपने जब भी यॉर्कर करना है परफेक्ट यॉर्कर करना है। परफेक्ट यॉर्कर किस तरह से होगा, उसके लिए कैसे रिस्ट होनी चाहिए, तो आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। ये मेरे पास एक बॉल है और इसको हमने कैसे ग्रिप करना है यॉर्कर के लिए। आपने बिल्कुल स्लाई के ऊपर से बॉल को ग्रिप करना है, इस तरह से आपने ग्रिप कर लिया है। कोई नॉर्मली इसमें आपने ज्यादा चेंजिंग नहीं करनी है। सिर्फ एक चीज आपने नोट करनी है, वो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपने गैप ज्यादा छोड़ना है। ये आप देख सकते हैं, बॉल को ज्यादा आपने टाइट ग्रिप नहीं करना है, बॉल को आपने थोड़ा सा लूज ग्रिप करना है, इस तरह से थोड़ा सा। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपने गैप छोड़ना है। यहाँ पर आपने ये तो सीख लिया आपने कि रिस्ट कैसा होना चाहिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह से आपका रिस्ट होना चाहिए। अगर आप इन स्विंग यॉर्कर करना चाहते हैं, यानी कि इन स्विंगिंग यॉर्कर आए, तो फिर आपने रिस्ट को थोड़ा सा आपने चेंज कर लेना है। बॉल को आपने थोड़ा सा इस तरह से करके इस तरह कर लेना, अपने बॉल को थोड़ा सा जो है आपने विकेट्स की तरफ कर लेना बॉल को इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि बॉल इन स्विंग यॉर्कर होगा। अगर थोड़ा सा आप इस तरह से कर लेंगे रिस्ट का यूज करते हुए थोड़ा सा इस तरह से, तो इससे क्या होगा, इससे होगा ऑफ स्विंग यॉर्कर। यॉर्कर बॉल करने के लिए आपका फोकस, आपकी आईज बिल्कुल उस जगह पर होनी चाहिए जहां पर आपने बॉल को करना है। यानी कि आप इस तरह से स्टांस लिया, आपने बॉल करने आए हैं, तो आपका फोकस उस जगह पे हो जहां पर आपने बॉल को रिलीज करना है। आपने जब भी यॉर्कर करना है, ये अपने मेन चीज जहन में रखनी है कि आपने जिस जगह बॉल करना है उस जगह पर आपने फोकस लाजमी करना है। इस तरह से जहां पर आप यॉर्कर कर रहे हैं आपने देखना है वहां पर आपकी आईज जो है वो लॉक हो जानी चाहिए। जब आपकी आईज लॉक होंगी उसका आपको क्या फायदा होगा कि जब आप यॉर्कर बॉल करेंगे आपका बॉल बिल्कुल उसी जगह पर जाकर गिरेगा। जब बिल्कुल उसी जगह पर जाकर गिरेगा तो परफेक्ट यॉर्कर होगा। तो परफेक्ट यॉर्कर को खेलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इंपॉर्टेंट चीज की हम बात करें तो वो है आपकी रिस्ट का किस तरह से होना चाहिए। आपका रिस्ट जो है बिल्कुल इस तरह से ढीला नहीं होना चाहिए और ना ही आपका रिस्ट थोड़ा बहुत यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होना चाहिए। आपका ग्रिप हमेशा लॉक होना चाहिए। लॉक से मुराद कैसे, इस तरह से आपका ग्रिप नहीं होना चाहिए, आपका ग्रिप होना चाहिए इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा गैप और रिस्ट को आपने रखना है लॉक। ये आप देख सकते हैं, ये चीज़ लॉक होनी चाहिए इस तरह से। इसको ढीला आपने बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा लॉक होना चाहिए। ग्रिप आपका नॉर्मल होना चाहिए। ग्रिप आपका नॉर्मल यानी ज़्यादा टाइट बॉल को आपने ग्रिप नहीं करना है और इस चीज़ को आपने बिल्कुल लॉक रखना है। जब आपकी आइज लॉक होंगी, आपकी रिस्ट लॉक होगी, उसके बाद मेन चीज़ जो आएगी वो आएगी अपने बॉल को रिलीज कहाँ से करना है। आपने जब भी यॉर्कर बॉल करना है आपने बॉल को थोड़ा हाई आर्म से रिलीज करना है। यहाँ पर आके आपने बॉल को रिलीज नहीं करना है, यानी थोड़ा नीचे आकर बॉल को आपने रिलीज नहीं करना है। आपने जब भी यॉर्कर बॉल करना है अपना फोकस रखते हुए, रिस्ट को लॉक करते हुए आपने जब भी बॉल करना है थोड़ा हाई आर्म से, यानी आपका बाजू ऊंचा होना चाहिए। थोड़ा ऊंचाई से आप बॉल को जब छोड़ेंगे तो फिर यॉर्कर जाएगा। जब थोड़ा ऊंचाई से आप बॉल को छोड़ेंगे इस तरह से, तो इससे एक और फायदा भी होगा, इन स्विंग यॉर्कर जाएगा। यॉर्कर तो गिरना ही है, लेकिन जब यॉर्कर के साथ साथ आपको स्विंग मिलेगी, स्विंग के साथ जब यॉर्कर आता है तो बहुत मुश्किल होती है खेलने में। तीनों स्टेप्स में आपको दोबारा बता दूं कि आपने अपनी रिस्ट को लॉक कर लिया, अपनी आईज को लॉक कर लिया, देन आपने क्या करना है कि यहाँ से आप आए, आपका हाई आर्म होना चाहिए। यहाँ से आपने बॉल रिलीज करना ऊपर से। अगर कैमरे में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा नीचे होकर आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आपने थोड़ा ऊपर से बॉल को रिलीज करना है। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करते हुए यॉर्कर बॉल करने की कोशिश करेंगे तो 90% चांसेस हैं कि आपका बॉल परफेक्ट उस जगह पर गिरेगा जहां पर आप बॉल करना चाह रहे हैं। और आपने यॉर्कर बॉल को जाते ही मैच में अप्लाई करना स्टार्ट नहीं कर देना। आपने क्या करना है कि आपने नेट में भी प्रैक्टिस करनी है, तो वहां पर भी आपने यॉर्कर की प्रैक्टिस करनी है। आपने पहले अपनी प्रैक्टिस करनी है, रिहर्सल करनी है, उसके बाद जाकर आपने मैच में फॉलो करना है। इसमें होगा क्या कि जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो फिर आप इस काबिल हो चुके होंगे कि आप अच्छे तरीके से यॉर्कर बॉल कर सकेंगे। लेकिन जब आप जाते ही मैच में ट्राई करेंगे, उससे क्या होगा कि आपसे फुल टॉस चली जाएगी या आपकी बॉल सही जगह पे नहीं गिरेगी। जब आपको बाउंड्री लग जाएगी, इससे होगा कि आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो आप सोचेंगे कि शायद मैं यॉर्कर नहीं कर सकता। इस तरह के ख्यालात आपके माइंड में आएंगे। तो इस बॉल के सही इस्तेमाल से बॉलर की स्किल्स का पता चलता है, बॉलर की सलाहियत का पता चलता है। नए बॉल के साथ, स्पीड के साथ
तो सब लोग बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन पुराने बॉल के साथ अच्छे तरीके से बॉलिंग करना ये बहुत बड़ी महारत होती है। ये कोई तुक्का नहीं होता है, क्योंकि बॉल पुराना हो चुका होता है, इससे आपकी पेस ज्यादा नहीं निकलती है। इस टाइम पर आपने किस तरह से अपने बॉल का इस्तेमाल करते हुए कम से कम रन देने हैं और ज्यादा से ज्यादा विकेट्स हासिल करनी है। आप पुरानी बॉल से अच्छे तरीके से फायदा सिर्फ तब ले सकते हैं जब आपने बॉल का एक पार्ट अपने शाइन रखा होगा और दूसरा पार्ट अपने रफ रखा होगा। आपने भी देखा होगा कि जो अच्छे बॉलर्स होते हैं, अच्छे बॉलर होते हैं, वो एक पार्ट हमेशा बॉल का शाइन रखते हैं, एक पार्ट बॉल का रफ रखते हैं। इसमें आपको बेनिफिट क्या होता है? इसमें आपको बेनिफिट हमेशा ये मिलता है जब आपका एक पार्ट शाइन होता है और दूसरा रफ होता है। इसमें ये होगा कि अगर आपने बॉल इन स्विंग करना है तो आपका पार्ट जो शाइन है, आपका शाइनिंग पार्ट है, आपने उसको बाहर रखना है, यानी कि जिस तरफ आपने स्विंग करना है, अगर आप इन स्विंग करना चाहते हैं तो आपने शाइनिंग पार्ट को उसके ऑपोजिट कर देना है। अगर आपने आउट स्विंग करना है तो आपने शाइनिंग पार्ट जो है उसको अंदर रखना है, बैट्समैन वाली साइड पे रखना है, तो आपका आउट स्विंग होगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि पुराना बॉल करने के लिए बॉल को एक साइड से शाइन रखना कितना जरूरी है, ये आप समझ गए होंगे, और एक साइड रफ रखना कितना जरूरी है। इसलिए आप जब भी मैच खेलें एक पार्ट जो है उसको शाइन करते रहें। आप जब भी बॉलिंग करने आए तो आप हमेशा ये देखें कि बॉल का शाइनिंग पार्ट कौन सा है, उस हिसाब से बॉल को यूज करें। दूसरे नंबर पर पुराना बॉल जो है इसको बाउंस कम मिलता है, क्योंकि ये बॉल रफ हो चुकी होती है, खुरदरी हो चुकी होती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पुराने बॉल के साथ ज्यादा बाउंसर की ट्राई नहीं करनी है। अगर तो आपके पास पेस अच्छा है या बैट्समैन जो आगे बैटिंग कर रहा है उसकी ये वीकनेस है, उसका वीक पॉइंट है कि वो बाउंसर के ऊपर आपको सही नहीं खेल सकेगा, तब आप बाउंसर कर सकते हैं। लेकिन पुराने बॉल के ऊपर आपने ज्यादा कोशिश ये करनी है कि आप बॉल को आगे बॉल करें, आप बॉल को बैट्समैन के बैट के करीब बॉल करें, उसकी बॉडी पर अटैक करें, उससे दूर रखें, क्योंकि जब बैट्समैन अगली बॉल को शॉट करेगा ये इतने अच्छे तरीके से शॉट भी नहीं होता है। आप कोशिश करें कि पुराने बॉल के साथ ज्यादातर यॉर्कर लेंथ और गुड लेंथ को ट्राई करें, तो आपकी बॉलिंग ज्यादा बेहतर हो सकती है। तीसरे नंबर पर जो बात है, पुराने बॉल को रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा मिलता है, इसलिए आपको रिवर्स स्विंग करना आना चाहिए। रिवर्स स्विंग करने के लिए आपको प्रैक्टिस काफी ज्यादा करनी होगी, इसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगी, फिर जाके आप रिवर्स स्विंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। आपने हमेशा रिवर्स स्विंग ज्यादा करनी है। जब पुराने बॉल से रिवर्स स्विंग खुद होता है तो यार आप फिर अच्छे तरीके से बॉलिंग कर सकेंगे। इसलिए आपने जब भी नेट में जाना है ज्यादातर पुराना बॉल लेके, ओल्ड बॉल लेकर आपने ज्यादा उसकी प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको पता चले कि रिवर्स स्विंग कैसे करना है। आप अपने कोच से भी मशवरा ले सकते हैं। इसमें बहुत कम बॉलर्स को महारत हासिल होती है कि वो अच्छे तरीके से रिवर्स स्विंग कर सकें। अगर आप भी अच्छे तरीके से रिवर्स स्विंग करना चाहते हैं तो आप नेट में जाएं, वहां पर प्रैक्टिस करें। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से रिवर्स स्विंग कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा ज्यादातर कैप्टन जो हैं वो स्पिनर बॉलर को ज्यादा प्रेफर करते हैं ओल्ड बॉल पर, क्योंकि बॉल सॉफ्ट हो चुका होता है, वहां पर स्पिनर की ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, स्पिनर बहुत अच्छे तरीके से बॉल को कर सकते हैं। वहां पर फास्ट बॉलर्स को कम यूज करते हैं कैप्टन। हमेशा जब आखिरी 4-5 ओवर रह जाते हैं तब यूज किए जाते हैं फास्ट बॉलर। हमेशा नए बॉल पर आपने देखा होगा कैप्टन जो है फास्ट बॉलर्स को ज्यादा यूज करते हैं, और जैसे बॉल थोड़ा पुराना होता है वहां पर ग्रिप बनने लग जाता है, फिर वहां पर स्पिनर को यूज किया जाता है, क्योंकि पुराने बॉल के साथ स्पिनर का बाउंस ज्यादा होता है। आखिर पर हम सबसे मेन चीज की बात करेंगे, वो क्या है कि आपने पुराने बॉल को यूज किस तरह से करना है, यानी कि ग्रिप किस तरह से करना है। मैं आपको यहां पर बता दूं कि इस तरह से जब हम नया बॉल करते हैं तब हमारा ग्रिप ये होना चाहिए, इस तरह से थोड़ा गैप इसमें होना चाहिए। लेकिन जब हम पुराना बॉल करेंगे इसको थोड़ा सा हमने अपने क्लोज कर लेना है, इस तरह से थोड़ा सा आपने क्लोज कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके बॉल को बाउंसर भी ज्यादा मिलेगा और बॉल जो है गुड लेंथ पर ज्यादा गिरेगा। लेकिन जब आप इस तरह से बॉल पकड़ेंगे, इस तरह से आप ग्रिप करेंगे, थोड़ा गैप छोड़ेंगे और हाई आर्म से आप बॉल को रिलीज करेंगे तो आपको यॉर्कर मिलेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप बॉल को थोड़ा ऊंचाई से फेंकेंगे तो आपको यॉर्कर अच्छे तरीके से करने में मदद मिलेगी। लेकिन जब आप बॉल को थोड़ा सा नीचे से रिलीज करेंगे, इस पॉइंट से रिलीज करेंगे, तो आपका बॉल गुड लेंथ पर जाएगा या तो आपका बॉल बाउंसर की तरफ जाएगा। ज्यादा टीमों के पास जो लास्ट ओवर के बॉलर्स हैं उनके पास वैरायटीज बहुत ज्यादा होती है। उनके पास लेग कटर, ऑफ कटर, स्लो वन और उसके अलावा नकल बॉल, इसके अलावा भी कई तरह की बॉल वो करते हैं। इसलिए आपको भी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा वैरायटीज
सीख सकें। वैरायटीज कैसे आपने सीखनी है, हमारे चैनल पर वीडियोस आने वाली हैं। मेरे पास 3 तरह की बॉल्स अवेलेबल है। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से न्यू बॉल से बाउंसर करना है, आपने किस तरह से ओल्ड बॉल से बाउंसर करना है और आपने किस तरह से पिंक बॉल ओल्ड बॉल से बाउंसर करना है। एक फास्ट बॉलर के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। बाउंसर बॉल एक ऐसी बॉल होती है जिसको खेलने के लिए बैट्समैन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आती है, क्योंकि आजकल मॉडर्न क्रिकेट हो चुकी है। इसमें बॉलर के पास जितनी ज़्यादा वैरायटीज़ होंगी उतना ही वो बॉलर इफेक्टिव साबित होता है, उतना ही वो बॉलर कारआमद साबित होता है। बाउंसर एक ऐसी डिलीवरी है जो अगले बैट्समैन को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अब हम बात करते हैं कि बाउंसर के लिए आपने ग्रिप कैसे करना है, बाउंसर के लिए आपने अपनी बॉडी का कैसे यूज़ करना है, बाउंसर के लिए आपने कहां पर फोकस करना है और बाउंसर के लिए आपका रनअप कैसा होना चाहिए और किस तरह के बैट्समैन को आपने बाउंसर ज़्यादा करना है। न्यू बॉल से आपने बाउंसर करने के लिए कोई आपने क्रॉस सीम नहीं जाना है। क्रॉस सीम भी जा सकते हैं अगर आपको विकेट में ज़्यादा बाउंस नहीं मिल रहा, लेकिन अगर आपको विकेट में नॉर्मल भी बाउंस मिल रहा है तो आपने हमेशा स्लाई के ऊपर ही जाना है। आपने ये नहीं करना आप क्रॉस सीम कर लें और बॉल की शाइनिंग को खराब कर दें और लास्ट वाले ओवर्स आपको महंगे पड़ जाएं। इसलिए आपने बॉल की स्लाई का ही यूज़ करना है और इसमें आपने बॉल को थोड़ा सा टाइट ग्रिप करना है। यहाँ पर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपने गैप बहुत कम रखना है, इस तरह से बहुत कम रखना है और अपनी फिंगर्स को, अपनी ग्रिप को टाइट रखना है। आपने अपनी ग्रिप को जब टाइट रख लिया तो उसके बाद क्या करना है कि आप जब भी आएंगे बॉल के लिए, ये जो आपका हाथ है आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा बाउंसर करने के लिए। इस हाथ को अपने पूरी फोर्स के साथ नीचे लाना है और अपने इस हाथ को पूरी फोर्स के साथ आगे की तरफ धकेलना है। इसको, इस हाथ को आपने बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ नीचे की तरफ लाना है, इस तरह से। ये नहीं कि इस तरह हाथ आ रहा है और यहाँ से आप बाउंसर कर रहे हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। अगर आपने बाउंसर करना है तो आपका ये हाथ, आपका नॉन बॉलिंग आर्म जो है, आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा इसका बाउंसर करने में। बाउंसर करने के लिए आपने बॉल को रिलीज कहां से करना है, ये मेन चीज है। हम में से बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता रिलीज कहां से करना है बॉल को। तो मैं आपको चलिए बताता हूं कि आपने बॉल को ज्यादा ऊंचाई से रिलीज नहीं करना है, आपने बॉल को कम ऊंचाई से रिलीज करना है, कम ऊंचाई से रिलीज करना है और आपने बॉल को टाइट रखते हुए ग्रिप करना है। इसके बाद तीसरी मेन चीज मैं आपको बताऊं, आपने अपनी कमर का, अपनी बैक का पूरा जोर लगाना है बाउंसर के साथ। यानी आप बॉल को रिलीज करने लगे हैं तो आपकी ये जो कमर है आपका पूरा साथ दे। इस पूरी कमर के फोर्स के साथ आपने विकेट पर बॉल मारना है, ठीक है। आपने बॉल को छोड़ना नहीं, आपने विकेट पर मारना है। जितना आप जोर से बॉल को विकेट पर मारेंगे ना, उतनी ज्यादा स्पीड से निकलेगा और उतना ही ज्यादा अच्छा बाउंस होकर निकलेगा। जब ज्यादा अच्छा बाउंस होकर निकलेगा तो आपका बाउंसर परफेक्ट बाउंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे ओल्ड बॉल के साथ आपने किस तरह से बाउंसर करना है। मेरे पास ओल्ड बॉल अवेलेबल है। इसके लिए आपने ग्रिप किस तरह से करनी है, इसके लिए आपने हमेशा क्रॉस द सिम ग्रिप करनी है, क्योंकि पुराना बॉल जो होता है इसको ज्यादा बाउंस नहीं मिलता है। इसलिए आपने बॉल का जो शाइनिंग पार्ट है ना, उसके अपोजिट ऊपर से आपने ग्रिप कर लेना इस तरह से, और बाकी सारी चीजें सेम ही आपने रखनी है। सेम किस तरह से रखनी है कि वही सेम आपका नॉन बॉलिंग आर्म आएगा और वही सेम आपका यहाँ से शोल्डर आएगा और वही रूल आपने यहाँ पर फॉलो करते हुए बॉल को थोड़ा नीचे से रिलीज करना है, बॉल को जमीन पर मारना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोशिश करें ये चीज आपकी लगे जाके जमीन पर। इस तरह से ग्रिप किया, ये चीज मारनी है जमीन पर। आपकी बैक, आपके कमर का पूरा जोर लगना चाहिए इस तरह से बाउंसर के लिए। बाउंसर आप करें, पता चले कि आपने बाउंसर किस तरह से किया है। हम बात करेंगे यहाँ पर पिंक बॉल की या व्हाइट बॉल की। क्योंकि मेरे पास व्हाइट बॉल अवेलेबल नहीं था, इसलिए हम पिंक बॉल से ही ट्राई करेंगे। क्योंकि पिंक बॉल जो होता है और व्हाइट बॉल जो होता है ये जल्दी खुरदरा हो जाता है, इसमें शाइनिंग ज्यादा नहीं रहती है। इसके लिए बाउंसर आपने किस तरह से करना है, आपने बॉल को थोड़ा सा जो है ना ज्यादा टाइट ग्रिप करना है, बाकियों के निस्बत थोड़ा सा ज्यादा इसको टाइट ग्रिप करना है। और आपकी ये जो दोनों फिंगर्स है ना, आपने इनको अपने हाथ के साथ जोड़ लेना है। ये नहीं है कि आपकी ये भी बॉल के साथ घूम रही हैं, आपने इनको इसके साथ जोड़ लेना अपने हाथ के साथ, ठीक है। ये आपकी ग्रिप होगी, आपने इस तरह से ग्रिप किया। बाकी सारी चीज़ें सेम है, आपने फोकस उस जगह पे करना है जहां पर आपने बॉल को करना है, यानी कि बाउंसर जहां पे करना है वही सेम रूल यहां पर भी हम फॉलो करेंगे। यही आपका नॉन बॉलिंग आर्म और यहां से आके बॉल को रिलीज करना, बॉल को जमीन पर मारना, ठीक है। बाउंसर के लिए आप जितना नीचे हो सकेंगे जमीन पे मारेंगे उतना ही अच्छा आपका बाउंसर होगा। जितना ज़्यादा अच्छा बाउंसर होगा उतने ही आपको विकेट मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, बैट्समैन प्रेशर में आ सकता है। इस तरह के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा वीडियोस आने वाली हैं। इसलिए अगर आप भी फास्ट बॉलिंग या क्रिकेट सीखना चाहते हैं
तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। नॉर्मली हम बॉल को किस तरह से ग्रिप करते हैं, हम इस तरह से बॉल को ग्रिप करते हैं, करना भी ऐसे चाहिए। लेकिन जब आपने बॉल रिलीज करनी होती है, आप क्या करते हैं, इसी तरह से बॉल को रिलीज कर देते हैं और आपकी स्पीड सही से नहीं बन पाती है। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि आपने जब बॉल रिलीज करना है तो आपकी ग्रिप कैसे होनी चाहिए। आपने इस तरह से बॉल को ग्रिप किया है तो आपने रिस्ट को लॉक कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉल जब रिस्ट में अच्छी तरह से लॉक हो जाएगी तो इससे आपकी स्पीड ज़्यादा निकल सकती है। ये देख लीजिए, इस तरह से बॉल को नहीं, इस तरह से अपने बॉल को अपनी रिस्ट को लॉक कर लेना है। इस एंगल से भी एक बार देख लीजिए, इस तरह से आपने अपनी ग्रिप को लॉक कर लेना है। इस तरह से आपने अपनी ग्रिप को जब लॉक कर लिया तो फिर जब आपने बॉल को रिलीज करना है तो आपने इस तरह से बॉल को मारना है। यानी ये देखिए, रिस्ट का यूज़ इस तरह से करना है। इस तरह से आप जब रिस्ट का यूज करेंगे तो आपकी स्पीड दिनों में इंक्रीज होगी। मेन चीज ये है कि जब आपकी रिस्ट से बॉल रिलीज हो और आपकी बॉल इस तरह से रिलीज हो, ठीक है, यानी कि आपकी बॉल स्लाई के ऊपर जाए, स्लाई पर बॉल जाएगी तो ज्यादा स्पीड आप बिल्ड कर सकेंगे। इसमें होता क्या है कि जब आपकी बॉल हाथ से रिलीज होगी, ये वाली आपकी फिंगर लास्ट तक कॉन्टेक्ट में रहेगी इसके साथ, आपकी बॉल की स्लाई के साथ। इससे क्या होता है, बॉल आपका सीधा जाता है, स्लाई पर जाता है। जब बॉल स्लाई पर जाएगा तो स्पीड भी ज्यादा निकलेगी। इस ग्रिप को आपने अपने बॉलिंग में जरूर इंप्लीमेंट करना है और फिर आपने मुझे बताना है कि आपका इससे बॉलिंग स्पीड इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह की मजीद हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं और आप फास्ट बॉलिंग में स्विंग बॉलिंग करना चाहते हैं, यानी कि आप भी चाहते हैं बॉल को इन स्विंग करें, आउट स्विंग करें, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए। ये 3 तरह की बॉल्स मेरे पास अवेलेबल है। पिंक बॉल है, रेड बॉल ओल्ड बॉल है और तीसरे नंबर पर रेड बॉल न्यू बॉल है। इन तीनों बॉल से मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ग्रिप करना है कि आपका बॉल ज्यादा से ज्यादा स्विंग हो सकता है और क्या फार्मूला यूज करते हुए आपने स्विंग करना है जिसकी वजह से आप बॉल को स्विंग ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो आप 100% गारंटी के साथ बॉल को स्विंग करना सीख जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक न्यू बॉल है मेरे पास, इसका हमने कैसे यूज करना है स्विंग बॉलिंग के लिए। स्विंग बॉलिंग के लिए आपने ग्रिप करना है। आपका मेथड इस तरह से, जब आपने बॉल को इन स्विंग करना होगा तो आपने बॉल को इस तरह से ग्रिप कर लिया, बॉल को आपने थोड़ा सा इस तरह से कर देना। आप ये देख रहे होंगे कि ये जो आपकी स्लाई है ना, बैट्समैन की तरफ होनी चाहिए या लेग स्लिप की तरफ होनी चाहिए। आपने इस तरह से बॉल को ग्रिप कर लिया और उसके बाद आपका थंब कहाँ पर होना चाहिए, आपका जो थंब है वो बिल्कुल स्लाई के सेंटर में होना चाहिए। बिल्कुल स्लाई के सेंटर में आपने ये थंब रखना है और ये जो आपके फिंगर्स हैं ये अपने स्लाइयों के ऊपर इस तरह से रख लेनी है जिस तरह आपको नजर आ रहा है। और उसके बाद आपने अपने रिस्ट को लॉक कर लेना हल्का सा। इसके लिए आपने ज्यादा रिस्ट को लॉक नहीं करना है, आपने बिल्कुल नॉर्मल सा रिस्ट को लॉक कर लेना है। ये है ग्रिप कि आपने किस तरह से ग्रिप करना है इन स्विंग बॉल के लिए। मैं आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से बॉल को रिलीज करना है और आपका फोकस क्या होना चाहिए। रिलीज इस तरह से करना है, आपने बॉल करते वक्त आपने ना अपना ये जो आपकी इस फिंगर है, ये जो आपकी फिंगर है, इस फिंगर पर आपने थोड़ा सा ज्यादा जो है ना फोर्स करना है, ज्यादा जोर लगाना है और ये जो आपका थंब है इसको आपने नॉर्मल रखना है और इस फिंगर का आपने यूज काफी कम करना है। इसको आपने थोड़ा टाइट ग्रिप नहीं करना है, इस फिंगर को और इस थंब को ज्यादा आपने टाइट ग्रिप करना है। इससे होगा क्या, इससे आपको बॉल अच्छा इन स्विंग देखने को मिलेगा। ये तो होगी ग्रिप। अब बात है कि इसको रिलीज कहाँ से करना है। रिलीज आपने करना है हमेशा इस तरह से, आपका एक्शन है तो आप जब एक्शन बना के आएंगे तो आपने थोड़ा हाई आर्म से, थोड़ा सा ऊंचाई से आपने बॉल को रिलीज करना है। आपने इस तरह से नीचे से बॉल को रिलीज नहीं करना, आपका हाथ बिल्कुल ऊपर होना चाहिए। और जब आप बॉल को रिलीज करना है, ये जो आपकी चीज है ये आपकी होनी चाहिए बैट्समैन की तरफ। जब बैट्समैन की तरफ होगी, जब आप बॉल को इस तरह से करेंगे, जब आप बॉल को इस तरह से मारेंगे तो आपका बॉल ऑटोमेटिकली स्विंग होगा, इन स्विंग बॉल होगा। मेन चीज इन स्विंग के लिए ये है कि आपने जब बॉल फेंक दिया है ना, रिलीज आपने कर दिया है, तो आपने फिर इधर को नहीं निकलना, बाहर की तरफ आपने नहीं निकलना। कुछ बॉलर होते हैं बॉल रिलीज किया और बाहर की तरफ चले गए, आपने वो काम नहीं करना, आपने बिल्कुल सीधे जाना है। सीधे इतना भी नहीं कि विकेट के सेंटर में चलने लग जाए, थोड़ा सा जिस तरह से आपने बॉल को रिलीज किया आप थोड़ा सा सीधा चले, आप रनिंग थोड़ा सीधा करते हुए जाएं। इससे आपको क्या होगा, आपको इन स्विंग बहुत ही अच्छा मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आउट स्विंग के बारे में। आउट स्विंग के लिए आपने बॉल को ग्रिप कर लिया, बॉल को आपने ग्रिप करते वक्त थोड़ा सा आपने कर देना है और फर्स्ट स्लिप की तरफ आपने कर देना है। इस तरह से आपने बॉल को कर दिया, आपका ये जो थंब है आपका इस स्लाई के ऊपर होना चाहिए और इसमें आपने अपनी इस फिंगर को थोड़ा टाइट ग्रिप करना है, इसको थोड़ा लूज आपने ग्रिप करना है। बॉल को रिलीज आपने किस तरह से करना है, आपने बॉल को रिलीज हाई आर्म से नहीं करना है, आपने बॉल को रिलीज थोड़ा सा इधर से करना है, यहां से नहीं करना,
अपने सर के ऊपर से बॉल रिलीज नहीं करना, थोड़ा सा साइड से आपने रिलीज करना है। आउट स्विंग आपने जब भी करना है, बॉल को कोशिश करनी है कि आप थोड़ा सा बॉल को आगे करें। ये नहीं है कि आप बाउंसर कर रहे हैं और आउट स्विंग पे कर रहे हैं तो नहीं होगा। आपने जब भी आउट स्विंग बॉल करना है तो आपने थोड़ा सा बॉल को आगे पिच करना है। इससे क्या होगा, आपको आउट स्विंग मिलेगा और इससे बैट्समैन के एज लगने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। बैट्समैन को आपने हमेशा ये चीज फोकस करनी है, यानी कि आपने बैट्समैन की तरफ ये चीज़ मारनी है। जब आप बॉल करने आएंगे, आप इस तरह से अपने बैट्समैन की तरफ ये चीज़ मारनी है। ये चीज़ जो है ना, ये कोशिश करेंगे आप बैट्समैन को मार रहे हैं ये चीज़, ठीक है। अब जब ये बैट्समैन की तरफ इस तरह से मारेंगे तो आपका बॉल ऑटोमेटिकली बाहर को निकलेगा, जिसे हम आउट स्विंग कहते हैं। आउट स्विंग के लिए मेन चीज़ ये है कि आपने अपनी रिस्ट को लॉक करना है। इन स्विंग में क्या तो थोड़ा ढीला रखना है, लेकिन इसमें आपने थोड़ा सा लॉक रखना है। लॉक रखते हुए आपने मारना है जब बैट्समैन को ये चीज़, तो आपने निकल के थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना है। फॉलो थ्रू में आपने थोड़ा सा बाहर की तरफ जाना है, तो इससे क्या होगा, आपको आउट स्विंग बहुत अच्छा मिलेगा। न्यू बॉल के साथ स्विंग करना तो आपको मैंने सिखा दिया। अब बात करते हैं हम ओल्ड बॉल की। अगर आपकी बॉलिंग लेट आती है, उन ओवर्स में आती है जब बॉल पुराना हो चुका होता है, तब भी घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, उसमें यह है कि एक बॉल का शाइनिंग पार्ट होता है और एक होता है रफ पार्ट। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो बेहतर जानते होंगे कि एक साइड को हम शाइन रखते हैं। शाइन रखना कितना ज़रूरी है। अगर आपने इन स्विंग बॉल करना है ओल्ड बॉल के साथ, तो आपने करना कुछ इस तरह से है। ग्रिप वही होगी सेम जिस तरह से मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में, वही इसी तरह से हमने ग्रिप करना है। जो शाइनिंग पार्ट है उसको हमने बाहर रखना है, बैट्समैन की तरफ नहीं रखना है, क्योंकि जिस तरफ शाइनिंग पार्ट होगा उसके ऑपोजिट स्विंग बॉलिंग होगी। इसलिए जब भी ओल्ड बॉल को स्विंग करना होगा आपने, तो अपने ग्रिप वही सेम रखनी है। आपने शाइनिंग पार्ट को हमेशा बाहर की तरफ रखना है। इससे हमें फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये होगा कि बॉल बहुत ही अच्छे तरीके से इन स्विंग होगा। आउट स्विंग के लिए सेम इसके ऑपोजिट ही हम चलेंगे कि उसमें शाइनिंग पार्ट को हमने अंदर रखना होगा। शाइनिंग पार्ट को हम अंदर रखेंगे तो क्या होगा कि जो है फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, तो बॉल आउट स्विंग होगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। जब हम शाइनिंग पार्ट को बैट्समैन वाली साइड पे रखेंगे ना, तो फिर हमें आउट स्विंग बहुत अच्छा मिलेगा। तो हम बात कर लेंगे पिंक बॉल के बारे में या वाइट बॉल के बारे में। वाइट बॉल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने पिंक बॉल का यूज किया है। हमने करना कुछ इस तरह से है। पिंक बॉल और वाइट बॉल जो होती है, ये ज्यादा शाइनिंग नहीं रहती। ये जो इसकी बनावट होती है, ये थोड़ी खुरदरी टाइप होती है, थोड़ी सी खुरदरी होती है और थोड़ी सी वेट में कम होती है। इसके लिए आपने आउट स्विंग इन स्विंग के लिए ग्रिप वही सेम करनी है, लेकिन आपने थोड़ा सा चेंजिंग इसमें लाना है। वो आपने क्या चेंजिंग लाना है, जहां पर आप इन स्विंग के लिए थोड़ा सा बॉल को इस तरह करते थे, आपने यहाँ पर थोड़ा सा आपने ज्यादा इसको इस तरह से कर देना है, ठीक है। आपने थोड़ा सा ज्यादा इसको बैट्समैन की तरफ कर देना है। इसमें जब आपने अपने एक्शन के साथ बॉल कर दिया है, तो उसमें ये जो आपका हाथ है, इसको आपने इस तरह नहीं लेके जाना बाहर की तरफ, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। आपने कोशिश करनी है ये आपकी दोनों लेग्स जो हैं, इनके सेंटर में ये आपका हाथ जाए। इस तरह से बॉल आपने रिलीज किया, आपका हाथ जो है वो आपकी लेग्स के सेंटर में जाए और थोड़ा स्लोली जाए। पिंक बॉल और वाइट बॉल इससे बहुत अच्छा स्विंग होगा। सेम इसके ऑपोजिट आउट स्विंग के लिए थोड़ा सा हमने इससे ग्रिप करते थे, हमने थोड़ा सा इसको चेंज करके ऐसे कर दिया। ऐसे ग्रिप तो हमने कर लिया, तो इसके लिए जब हम ये चीज़ जाकर बैट्समैन की तरफ मारेंगे, तो हमने ये जो आपका हाथ है, इसको अब लेग्स के सेंटर में नहीं लाना, अब इसको हमने बाहर की तरफ निकालना है। फॉलो थ्रू में बाहर की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत ही अच्छा आउट स्विंग मिलेगा। लास्ट में डिस्क्लेमर में ऐड करता जाऊं, वो ये है कि आप तब तक बिल्कुल अच्छी स्विंग नहीं कर सकेंगे जब तक आप लोग इनकी नेट में प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए आपको नेट प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आप स्विंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक टेक्निक और एक टिप बताऊंगा, जिसकी वजह से आपकी स्पीड 100% इंक्रीज होगी। अगर मेरी इस बताई हुई बात को आप फॉलो करते हैं, तो 100% गारंटी के साथ ये टेक्निक आपके ऊपर वर्क करेगी और आपकी स्पीड महीनों में नहीं, साल में नहीं, दिनों में इंक्रीज होगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, वो अकेडमी जाते हैं, क्लब जाते हैं, नेट करके आते हैं और वो कहते हैं हमारी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। क्यों इंक्रीज नहीं होती है? क्योंकि यार वहाँ पर ना आपको कोई ऐसा कोच नहीं मिलता कि जो आपके एक्शन को एनालाइज कर सके, आपको बता सके कि आपके एक्शन में क्या गलती है। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉलर को कि उसके एक्शन में क्या गलती है, उसको क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ पर कोचेज इस तरह के होते नहीं हैं कि वो फास्ट बॉलर को अच्छे से गाइड कर सकें, और ना ही हमारे यहाँ पर फास्ट बॉलर्स ऐसे होते हैं कि वो जाकर कोचिंग से इस तरह का मशवरा ले सकें, सर हमें बताइए कि हमारी बॉलिंग में क्या गलती है, हमें किस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आप भी अपने बॉलिंग एक्शन को एनालाइज कराना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपके बॉलिंग एक्शन को देखकर मैं बताऊँ कि आपके बॉलिंग एक्शन में
क्या गलती है या आप कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, या कौन सी ऐसी गलती है जो आप ना करें तो आपका बॉलिंग बहुत बेहतर हो जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगा, स्क्रीन पर नाम भी आ रहा होगा। टॉपिक में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। आपको हो सकता है पता हो लेकिन आप अप्लाई ना करते हो। वो है आपका नॉन बॉलिंग आर्म। हम लोग क्या करते हैं, अपने एक्शन बनाया, इस हाथ को पता भी नहीं है और ये हाथ बॉलिंग कर रहा है, और हम रो रहे हैं कि हमारी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, हमसे अच्छे तरीके से बॉलिंग नहीं हो रही है। तो भाई होगी भी नहीं। क्यों नहीं होगी? कि यार आप लोग प्रॉपर सीखे तो सही आपने बॉलिंग किस तरह से करनी है, फास्ट बॉलिंग। अगर आप रियल में क्रिकेट सीखना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके नॉन बॉलिंग आर्म का कितना बड़ा रोल होता है आपकी स्पीड में। भी आपने क्या करना है, आपने अपने नॉन बॉलिंग आर्म को यूज करना है। किस तरह से कि आप ये बॉल करते हैं और आपका हाथ आता है, इस तरह से आपने बॉल कर दिया, बात खत्म। इस हाथ को पता भी नहीं। कुछ ऐसे करना है कि जब आप बॉल करें आपका ये हाथ फोर्स के साथ नीचे आए, इस तरह से ये आपका हाथ आया, ये हाथ फोर्स के साथ आया, फिर ये हाथ को पूरा मौका मिलेगा कि जोर के साथ बॉल को रिलीज करे। जब जोर के साथ बॉल रिलीज होगा तो बॉल ऑटोमेटिकली स्पीड से जाएगा। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि हमारे बॉलिंग एक्शन में क्या गलती है। अगर आपके बॉलिंग एक्शन में भी ये गलती है तो आप इसको इंप्रूव करें। इसको इंप्रूव किस तरह से आप कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। आप थेराबैंड ले सकते हैं, दीवार के साथ आपने थेराबैंड को लगा लिया, एक हाथ से खुद ग्रिप कर लिया और फिर आप इस तरह से उसको खींच सकते हैं। थेराबैंड क्या होता है मैं आप पिक्चर साथ लगा दूंगा। अलावा भी काफी ज्यादा एक्सरसाइजेज होती हैं जिसकी वजह से आप अपने नॉन बॉलिंग आर्म की स्पीड को तेज कर सकते हैं। मैं तो आपको फिर करके बता दूं कि जब आपने बॉल करना है तो आपका ये हाथ थोड़ा सा ऊंचाई पे जाएगा और साथ पूरा सपोर्ट करेगा आपके इस हाथ को, बॉलिंग आर्म को पूरा सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी स्पीड ज्यादा होगी। इस टेक्निक को आप अपनी बॉलिंग में लाइए और मुझे अपने रिजल्ट जरूर बताना है कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के रिलेटेड, कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर हो सका तो आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है ना तो वीडियो को आपने लाइक जरूर कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं तो यकीनन आप अपने रनअप के बारे में परेशान होंगे। इस वीडियो में मैं आपको एक एक्सरसाइज ऐसी बताऊंगा, अगर उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका रनअप दिनों में बेहतर हो सकता है। अगर आप भी अपने रनअप को बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं तो यकीनन आप इस वजह से परेशान रहते हैं कि आपका रनअप सही नहीं होता है, क्योंकि फास्ट बॉलर की जो स्पीड है अगर रनअप नहीं सही बनता है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है और आप अपसेट हो जाते हैं, आपसे सही तरीके से बॉलिंग नहीं हो पाती है। इसलिए आपने करना ये है, जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज बताऊंगा, इसको आपने अपने ग्राउंड में जाकर आपने अपने जहां पर आप प्रैक्टिस करते हैं वहां पर जाकर सिर्फ आपने इसको फॉलो करना है। इससे आपका रनअप 100% बेहतर हो सकता है। आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, आप कौन सा सहारा ले सकते हैं, या आपके पास पत्थर हो सकते हैं, या आपके पास कोई भी चीज़ हो सकती है, ईंट हो सकती है, यानी कि आपके पास 4 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आपने सिर्फ निशानी लगानी है। तो मैं आपको बताता हूँ अपने प्रैक्टिकल किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि आपका रनअप कितना है। अगर आपका रनअप है 15 कदम का तो मैं आपको बताता हूँ आपने किस तरह से एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आपका कितने कदम का रनअप है, आपने उस हिसाब से लगाना। मैं यहाँ पर आपको एक 15 कदम के रनअप की प्रैक्टिस बता देता हूँ, बाकी आपका जितने कदम का भी रनअप है आपने अपने हिसाब से मेंशन कर लेना है। सबसे पहला कदम जो है वो मैं लगाऊंगा 5 कदम का, इस तरह से। यहाँ पर हम एक ईंट लगा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम 5 कदम यहाँ, सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपने यहाँ पर जाना है और यहाँ से वापस आ जाना है अपने सेकंड निशान से, फिर अगले निशान तक जाएंगे, उसके बाद आप फिर वापस आएंगे और उसके बाद आपका होगा फाइनल रनअप के ऊपर जाके आपने बॉल को डिलीवर कर देना है। इस तरह से आप पहले निशान से आएंगे, दूसरे निशान से होकर आपने वापस जाना है, फिर आप बैक जाएंगे, तो फिर उसके बाद आप अपने तीसरे निशान के पास आएंगे, वहाँ से आपने फिर बैक जाना है, फिर आप जाएंगे लास्ट पे और फिर आपका होगा वहाँ पे फाइनल राउंड। ठीक है, फाइनल पे आके आपने बॉल को रिलीज़ कर देना है।
ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, इसके आपने डेली 10 राउंड्स करने हैं। इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज होती हैं, आने वाली हमारी सारी वीडियोस में आपको बताई जाएंगी। अगर आप एक फास्ट बॉलर हैं तो आपके पास वेरिएशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में ज़्यादा पेस वाले बॉलर्स की निस्बत वो बॉलर ज़्यादा बच रहे हैं जिनके पास वैरायटीज़ ज़्यादा है, जिनके पास डिलीवरी ज़्यादा है। आज की वीडियो में मैं आपको एक डिलीवरी, एक वैरायटी सिखाऊंगा जिसका नाम है ऑफ कटर, यानी कि फास्ट बॉलिंग में उसे कहते हैं ऑफ कटर। ऑफ कटर कैसे करना है और किस तरह के बॉलर को आपने ज़्यादा ऑफ कटर करना है और ऑफ कटर के लिए ग्रिप कैसी होनी चाहिए। एक फास्ट बॉलर के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप भी फास्ट बॉलर हैं तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो बगैर टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉल को ग्रिप कैसे करना है। बॉल को ग्रिप आपने सिंपल उसी तरीके से करना है जिस तरह से आप स्लाइड पर बॉल करते हैं। तो इसके लिए आपने सिर्फ थोड़ा सा ये करना होगा कि इस तरह से ग्रिप कर लिया। तो जब आपने बॉल को रिलीज़ करना है तो आपकी ये फिंगर यहाँ पर आ जानी चाहिए। जब ये फिंगर यहाँ पर आएगी तो आपने इस फिंगर के ऊपर जोर डालते हुए आपने बॉल को थोड़ा सा इस तरह से कर देना है, यानी कि गिराना है इस तरह से। अपने थंब का भी आपने सहारा लेना है और इस फिंगर का भी सहारा लेते हुए अपने बॉल को इस तरह से गिरा देना है। इससे होगा क्या कि जब बॉल आप करेंगे और बॉल इस तरह से जाके गिरेगा ज़मीन पे तो ऑफ कटर होगा। ऑफ कटर बहुत ही ख़तरनाक होता है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक मेन चीज़ क्लियर करता जाऊँ, आपने ये नहीं करना कि आप बॉलिंग के स्टार्ट पर हैं और जनाब आप ऐसे हाथ को कर रहे हैं और बैट्समैन को पहले ही पता चल जाए कि आप कौन सी डिलीवरी करने वाले हैं। तो आपने वो काम नहीं करना। आपने करना ये है कि जब आप बॉल रिलीज़ करने वाले हों, यहाँ से आप देखिए, जब आप बॉल को रिलीज़ करने वाले हों, जैसे जैसे आपका हाथ नीचे जाए यहाँ पर जाके आपने वेरिएशन को चेंज करना है। यहाँ पर भी आपने वेरिएशन को चेंज नहीं करना है। जब आपका हाथ थोड़ा सा नीचे जाएगा और रिलीज़ होने के करीब होगा, आपने तब बॉल की वेरिएशन को चेंज करते हुए बॉल को करना है। इससे क्या होगा कि बैट्समैन आपके हाथ को रीड नहीं कर सकेगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। और अब हम बात करेंगे किस कंडीशन में और किस तरह के बैट्समैन को ऑफ कटर बहुत ज़्यादा करना चाहिए। लेफ्टी बैट्समैन के लिए हमेशा आपने ऑफ कटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। उसमें क्या होता है कि लेफ्टी के लिए बॉल पिच होकर बाहर की तरफ निकलता है, तो इससे एज लगने के चांसेस और बॉल डॉट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और आपने न्यू बॉल के साथ ज़्यादा ट्राई नहीं करना है कटर करने के लिए। आपने हमेशा ओल्ड बॉल पर डेप्थ ओवर्स में, लास्ट के ओवर्स में इस बॉल को, इस डिलीवरी को ट्राई करना। और आपने पहले इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। ये नहीं कि आप जाकर डायरेक्ट मैच में फॉलो कर दें, ऐसे नहीं होगा। आपने इसकी पहले प्रैक्टिस करना होगी। 10 दिन प्रैक्टिस करें और उसके बाद फिर जाकर मैच में करें बॉल, तो फिर आपका बॉल बहुत अच्छा होगा। अगर आप अमूमन मैंने फास्ट बॉलर्स को देखा है कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से बॉलिंग कर रहे होते हैं, रन भी परफेक्ट होता है उनका, डिलीवरी भी बिल्कुल ठीक करते हैं, यानी बॉल को डिलीवरी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और रनअप वगैरह, उनका स्टाइल, एक्शन और उनका फॉलो थ्रू हर चीज़ परफेक्ट होता है। लेकिन वो एक गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही होती है और उसकी वजह से उनकी बॉलिंग की लाइन और लेंथ नहीं बेहतर हो रही होती है, ना ही उनसे स्पीड इंप्रूव हो रही होती है और ना ही उनका लाइन और लेंथ पर कंट्रोल रहता है। हो सकता है आप भी ये गलती करते हो। तो जो चीज़ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा उसको आपने अपनी बॉलिंग में फॉलो कर लेना है। इससे इंशाल्लाह आपकी बॉलिंग 100% बेहतर हो सकती है। अमूमन फास्ट बॉलर्स क्या करते हैं कि बॉल को ग्रिप कर लेते हैं अच्छे तरीके से, जैसे बॉल को हम ग्रिप करते हैं वैसे, और गलती ये करते हैं कि वो बॉलिंग एक्शन पे आते हैं और बॉल को डिलीवर कर देते हैं। उनका हेड जो होता है, ये बॉल डिलीवर किया इधर होता है, कोई इधर देख रहा होता है, अगर लेफ्ट आर्म है तो वो ये बॉल किया इधर देख रहा होता है। इस तरह से बॉलिंग कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा, जब भी आपने बॉलिंग करनी है ना, बॉलिंग करने के लिए आप जब भी जाएं, यानी आप बॉल को रिलीज करें, तो आपका फोकस वहां पर होना चाहिए जहां पर आपने बॉल को डिलीवर करना है। बॉल को डिलीवर करते वक्त आपका फोकस उस जगह पर हो, या बॉल को डिलीवर करने लगे हैं, आपका फोकस उस जगह पर होना चाहिए जहां पर आपने बॉल को डिलीवर करना है। आपकी हेड पोजीशन जो है वो स्टिल होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, ज्यादा अकड़ाना भी नहीं, अपने सर को नॉर्मल होना चाहिए। मैंने देखा है कि बॉल करते हैं बॉलर्स, इधर देख रहे होते हैं, फिर कहते हैं जी हमारा बॉल वाइड चला गया, लेंथ नहीं बन रही है। तो यार आपने जब भी बॉलिंग करनी है, आपने हमेशा इस तरह से जब बॉल करने जाएं, आपने अपना फोकस वहां पर करना है जो आपका टारगेट है। आपने अपने टारगेट को फोकस करना है। जब आप टारगेट को अच्छे तरीके से फोकस करेंगे तो आपकी बॉलिंग जो है 90% इंप्रूव होगी। बॉलिंग के मुताल्लिक आपको किसी भी तरह की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट जरूर करें, इंशाल्लाह आपके टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी। क्रिकेट के मुताल्लिक आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, आप लोगों की हेल्प के लिए ही
क्रिएट किया गया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आपने वीडियो को लाइक जरूर करना है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।